नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपनों को नई उड़ान दी है। यह कहानी है ग्रुप कैप्टन शुभांश शुक्ला की, जिन्होंने उनके दोस्त प्यार से शख्स। 25 जून 2025 को शुभांश ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी और 41 साल बाद भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में फिर से गौरवान्वित किया। 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. For 3 nations, a new chapter in space. शुभांश न केवल भारतीय वायुसेना के एक कुशल टेस्ट पायलट हैं, बल्कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं। इस वीडियो में हम उनके जीवन, उनकी मेहनत, एक्सियोम 4 मिशन की पूरी कहानी और भारत के अंतरिक्ष भविष्य को जानेंगे। तो कमर बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस अंतरिक्ष की यात्रा को। शुभांश शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। उनकी मां आशा शुक्ला एक गृहिणी हैं और पिता शंभू दयाल शुक्ला एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं। शुभांशु 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनकी बहन सुरुचि मित्रा बताती हैं, शुभांश बचपन से ही पढ़ाई और खेल में अव्वल थे। उन्हें क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उनकी असली प्रेरणा 1999 के कारगिल युद्ध से मिली। 17 साल की उम्र में शुभांश ने बिना किसी को बताए यूपीएससी की एनडीए की परीक्षा दी और उसे पास कर लिया। यह एक मजेदार कहानी है। उनकी बहन के अनुसार उनके दोस्त ने एनडीए का फॉर्म भरा था, लेकिन वह उम्र में बड़ा था, फॉर्म बर्बाद ना हो इसलिए शुभांश ने उसे भर दिया और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। 2005 में शुभांश ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्हें भारतीय वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण लिया और जून 2006 में फाइटर स्ट्रीम में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन प्राप्त किया। शुभांशु ने सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जगुआर, हॉक डॉर्नियर और N-32 जैसे विमानों में 2000 से अधिक उड़ानें भरी है। 2019 में उन्हें विंग कमांडर और 2024 में ग्रुप कैप्टन के रूप में पदोन्नति मिली। शुभांश ने बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान IISc से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की है, जो उनकी तकनीकी विशेषज्ञता को दर्शाता है। उनकी यह योग्यता उन्हें अंतरिक्ष मिशन के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाता है। 2019 में भारतीय वायुसेना के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन IAM में शुभांश को इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री चयन प्रक्रिया में शामिल किया गया। 4 अंतिम उम्मीदवारों में से एक के रूप में चुने गए शुभांश ने 2020 में रूस के यूरी गार्गिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 1 साल का बुनियादी प्रशिक्षण लिया। इस दौरान उन्होंने अंतरिक्ष यान संचालन, माइक्रोग्रेविटी में काम करने की तकनीक और आपातकालीन प्रक्रियाओं में महारत हासिल की। 2021 में भारत लौटने के बाद शुभांश ने बेंगलोर में इसरो के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में आगे की ट्रेनिंग ली। 2024 में उन्हें नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन में एक्सियोम 4 मिशन के लिए प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उनके साथी अंतरिक्ष यात्री प्रशांत नायर को बैकअप पायलट के रूप में चुना गया। 27 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में शुभांश सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। शुभांश ने कहा, यह मेरे अकेले की नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की यात्रा है। उनकी यह भावना दर्शाती है कि वे भारत के सपनों को अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए कितना समर्पित हैं। एक्सियोम 4 मिशन 25 जून 2025 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ। यह मिशन SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट और क्रू ड्रैगन गैस कैप्सूल C213 पर आधारित था। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मुख्य पायलट थे और उनके साथ चालक दल में शामिल थे पैगी विटसन, जो अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं और कमांडर हैं, जिनके पास कुल 675 दिनों का अंतरिक्ष अनुभव है। इसके अलावा स्लावोस उजांस्की और विस्नविस्की, जो पोलैंड और यूरोप के अंतरिक्ष यात्री हैं। इसके अलावा टिपोर कूप हंगरी के एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और पहली बार अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनका नाम शामिल किया गया है। दोस्तों, लॉन्च के कई बार स्थगित किया गया। पहले 10 जून 2025 को निर्धारित लॉन्च
मौसम खराब के कारण फिर 11 जून को दोबारा से लॉन्च की तारीखें टली। फिर फॉल्कन 9 रॉकेट में लिक्विड ऑक्सीजन LOX में रिसाव के कारण 19 जून को भी इसे एक बार टाल दिया गया। अंततः 25 जून को लॉन्च की वो तारीख आ गई और इस मिशन को लॉन्च किया गया। ISS के ज्वेजाज सर्विस मॉड्यूल में दबाव की समस्या ने भी मिशन को प्रभावित किया, लेकिन इसे ठीक कर लिया गया। और एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए, आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। चालक दल ने ISS पर 14 दिन बिताए। 26 जून को दोपहर 4:30 पर डॉकिंग की। मिशन में 31 देशों के 60 वैज्ञानिक ने प्रयोग किए, जिनमें से 7 इसरो द्वारा डिजाइन किए गए थे। इसमें शामिल थे माइक्रोग्रेविटी में मूंग और मेथी के अंकुरन का अध्ययन, अंतरिक्ष में भोजन और पोषण पर शोध, मांसपेशियों के क्षय का अध्ययन, स्क्रीन उपयोग पर संज्ञानात्मक प्रभावों पर प्रयोग, सूक्ष्म जीवों के व्यवहार और अंतरिक्ष में फसल उगाने की संभावनाएं। इसके अलावा शुभांश ने ISS से भारतीय छात्रों के साथ लाइव बातचीत की, जिसमें उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए और विज्ञान के प्रति उत्साह जगाया। चालक दल ने एक छोटा सफेद हंस का खिलौना जॉय ले गए थे अपने साथ, जो भारतीय संस्कृति में ज्ञान का प्रतीक है। शुभांश ने लॉन्च के 10 मिनट बाद कहा, नमस्ते मेरे प्यारे देशवासियों, क्या कमाल की सवारी थी। हम 41 साल बाद अंतरिक्ष में वापस आए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। मेरे कंधे पर तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं। भारत पोलैंड और हंगरी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, क्योंकि यह इन देशों का 40 साल बाद पहला सरकार प्रायोजित मानव अंतरिक्ष मिशन है। भारत के लिए यह मिशन गगनयान कार्यक्रम की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2026-27 में लॉन्च होगा। इसरो ने इस मिशन के लिए 550 करोड़ रुपए, लगभग $60 मिलियन का निवेश किया, जो शुभांशु के ट्रेनिंग और सीट के लिए था। यह मिशन नासा, इसरो और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बीच सहयोग का प्रतीक है। शुभांश के अनुभव ने इसरो को माइक्रोग्रेविटी प्रयोग, अंतरिक्ष यान संचालन और मानव अंतरिक्ष उड़ान की तकनीकी जानकारी प्राप्त होगी। इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने कहा, इस मिशन से मिलने वाला अनुभव गगनयान के लिए अमूल्य होगा। इस मिशन ने निजी अंतरिक्ष कंपनी जैसे एक्सियोम स्पेस और SpaceX की भूमिका को भी उजागर किया, जो कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंचने को संभव बना रहे हैं। यह भविष्य में व्यावसायिक अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष पर्यटन के लिए एक नया रास्ता खोलता है। शुभांशु की सबसे बड़ी प्रेरणा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रहे। बचपन में उनकी कहानियां पढ़कर शुभांश ने अंतरिक्ष में जाने का सपना देखा। उनकी बहन सुचि मिश्रा के अनुसार शुभांश एक फिटनेस फिक्र हैं और योग के शौकीन हैं। इनके अलावा व्यायाम करना और व्यायाम से संबंधित सभी सारी चीजें उन्हें बहुत पसंद हैं। उन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में आमरस, मूंग दाल हलवा और गाजर का हलवा ले गए, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक था। शुभांश की शादी डॉक्टर कामना मिश्रा से हुई, जो पेशे से एक डेंटिस्ट हैं, और उनकी स्कूल की सहपाठी थी। दंपति का एक 5 साल का बेटा है। उनके माता पिता और बहनें लखनऊ में रहते हैं और उनकी इस उपलब्धि पर गर्व करते हुए उनकी मां आशा शुक्ला ने अपनी खुशी के आंसू दिखाए। उनके लॉन्च के दौरान उनकी मां की आंखों से खुशी के आंसू। दोस्तों, शुभांश शुक्ला की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, मेहनत, लगन और देश के प्रति समर्पण से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उनकी यह उपलब्धि न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतीक है। इसरो का गगनयान मिशन, चंद्रयान और आदित्य L1 जैसे प्रोजेक्ट भारत को अंतरिक्ष में एक नई शक्ति बना रहे हैं। शुभांश जैसे नायक हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में असंभव को संभव बनाएं। तो आइए हम सब मिलकर शुभांश और इसरो को बधाई दें और भारत के अंतरिक्ष सपने को नई ऊंचाई तक ले जाएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको शुभांश की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।